जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज है 15 अगस्त 2023 और आज से ठीक एक साल पहले यानी कि 15 अगस्त 2022 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारतीय रेलवे को टारगेट मिला था 75 वंदे भारत ट्रेन एक साल के अंदर यानी कि 15 अगस्त 2023 यानी कि आज के दिन तक चलाने का। लेकिन दोस्तों इस टारगेट को पूरा करने में भारतीय रेलवे असफल साबित हो चुकी है और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से कारण रहे जिसकी वजह से भारतीय रेलवे 75 वंदे भारत ट्रेन का टारगेट को अचीव करने में अनसक्सेसफुल रही। यहाँ पर हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो फिलहाल बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। तो दोस्तों 75 वंदे भारत का जो टारगेट है उसे अचीव न कर पाने में सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि हमारी इस वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन अभी तक हमारे देश में सिर्फ एक कोच फैक्ट्री यानी कि आईसीएफ चेन्नई में ही किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी वंदे भारत ट्रेनों का जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो अभी हमारे जरूरतों के हिसाब से काफी कम है। और इतने बड़े भारतीय रेलवे के नेटवर्क में सिर्फ एक कोच फैक्ट्री में अगर वंदे भारत ट्रेन बनती रहेगी तो इस 75 वंदे भारत का टारगेट सच में काफी ज्यादा बड़ा टारगेट हो जाएगा भारतीय रेलवे के लिए। और पिछले साल 15 अगस्त को इसकी घोषणा हुई कि 75 वंदे भारत ट्रेनें 75 नए रूटों पर अगले 15 अगस्त 2023 तक भारतीय रेलवे चलाने वाली है। उसके बाद दोस्तों 3 से 4 महीने बीतने के बाद आईसीएफ चेन्नई में इसका प्रोडक्शन थोड़ा सा तेज हुआ। उससे पहले इसका प्रोडक्शन आईसीएफ चेन्नई में काफी ज्यादा स्लो हुआ करता था। लेकिन हम बीते कुछ महीनों की बात कर लें या फिर हम फरवरी के बाद की बात कर लें तो फरवरी महीने के बाद आईसीएफ चेन्नई में इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा तेज हो चुका है। और यही वजह है कि हमारी भारतीय रेलवे फरवरी महीने के बाद कई ऐसे नए रूट को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ी है जो कि पिछले कई महीनों से पेंडिंग पड़े हुए थे। यहाँ पर दोस्तों 75 वंदे भारत का जो टारगेट था उसमें से 25 वंदे भारत ट्रेन को भारतीय रेलवे अब तक चला चुकी है और सभी 25 वंदे भारत ट्रेनें आईसीएफ चेन्नई में ही बने हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारी वंदे भारत ट्रेनों का प्रोडक्शन है वो अभी पूरी तरह से निर्भर है आईसीएफ चेन्नई के ऊपर। और आईसीएफ चेन्नई की बात कर ले तो आईसीएफ चेन्नई में एक महीने में लगभग 5 से 6 वंदे भारत ट्रेनें जिसमें 8 कोच आपको देखने को मिलता है वो बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन हमारी जरूरतें इनसे आगे निकल चुकी है और कहीं न कहीं भारतीय रेलवे को आईसीएफ चेन्नई से उस हिसाब से प्रोडक्शन रिसीव नहीं हो पा रहा है जिस हिसाब से हमें जरूरत है। और इसके लिए हम आईसीएफ चेन्नई को भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं क्योंकि एक कोच फैक्ट्री का लिमिट होता है, किसी भी चीज का एक कैपेसिटी होता है और हमारी आईसीएफ चेन्नई अपनी ओर से पूरी प्रयास करने में लगी हुई है और कर भी रही है। और अभी तक हमारी जितने भी वंदे भारत ट्रेनें हैं वो आईसीएफ चेन्नई ने ही बनाई है। और अभी की हम करंट सिचुएशन की बात कर लें तो अभी तक हमारे देश में 25 रूट पर ऑलरेडी वंदे भारत ट्रेन चल चुकी है जैसा कि आप सबको पता ही होगा। और अभी भी हमें 50 रूटों को नई वंदे भारत ट्रेन से जोड़ना होगा, तब जाकर हमारी इस 75 वंदे भारत ट्रेन का जो टारगेट है उसे अचीव करने में भारतीय रेलवे कामयाबी ले पाएगी। अगर हम दोस्तों सेकंड पॉइंट की बात कर लें जिसकी वजह से 75 वंदे भारत का जो टारगेट है उसे अचीव करने में भारतीय रेलवे अनसक्सेसफुल साबित हो गई, तो सेकंड पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक रियलिटी है इंडियन रेलवे का। तो दोस्तों इंडियन रेलवे को पिछले साल 15 अगस्त को जब ये टारगेट मिला 75 ट्रेनें 75 नए रूट पर चलाने का, तो कहीं न कहीं ये टारगेट हमारी भारतीय रेलवे के लिए जरूरत से बड़ा टारगेट था। क्योंकि अभी की अगर हम बात कर ले कि हमारी इंडियन रेलवे के पास जो भी कोचेस फैक्ट्री है वो उतनी बेहतर नहीं हो पाई है कि एक साल के भीतर 75 वंदे भारत ट्रेनें बना दे। और मुझे पर्सनली लगता है कि जो 75 ट्रेनें चलाने का जो टारगेट है वो इंडियन रेलवे के लिए शुरू से ही एक इम्पॉसिबल टारगेट था और इसमें फेल होना बिल्कुल तय था इंडियन रेलवे को, क्योंकि करंट सिचुएशन से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर हम फ्यूचर की बात कर लें तो फ्यूचर में भारतीय रेलवे 75 ट्रेनें हो सकता है कि 6 महीने के अंदर में ही बना दे, लेकिन फिलहाल ऐसा कंडीशन बिल्कुल नहीं है कि हम 75 ट्रेनें और वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेनें हम एक साल के अंदर बना दें। और यहाँ पर अगर हम थर्ड पॉइंट की बात कर लें तो थर्ड पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 75 वंदे भारत का जो टारगेट है उसे अचीव न करने में ये भी एक काफी बड़ा फैक्टर है। और ये है दोस्तों आईसीएफ चेन्नई के अलावा हमारे भारतीय रेलवे के नेटवर्क में बाकी बचे 4 कोच फैक्ट्रियों का वंदे भारत ट्रेनों का प्रोडक्शन न करना। दोस्तों आईसीएफ चेन्नई के अलावा हमारे देश में रायबरेली, कपूरथला, लातूर और सोनीपत में भी कोच फैक्ट्रियां मौजूद है और इन चारों कोच फैक्ट्रियों में अभी तक एक भी वंदे भारत ट्रेन का जो प्रोडक्शन है वो अभी तक नहीं हो पाया है। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईसीएफ चेन्नई में वंदे भारत ट्रेनों का जो प्रोडक्शन है उसको लेकर कितना ज्यादा प्रेशर होगा भारतीय रेलवे द्वारा। अगर दोस्तों आईसीएफ चेन्नई के अलावा इन 4 कोच फैक्ट्रियों ने भी वंदे भारत ट्रेनों का प्रोडक्शन किया होता तो हमारे लिए 75 वंदे भारत ट्रेन का जो टारगेट है वो बिल्कुल ही इजी था। इसे अचीव करना इंडियन रेलवे के लिए एक छोटा टास्क था। लेकिन दोस्तों आईसीएफ चेन्नई के अलावा ये चारों कोच फैक्ट्रियां पूरी तरह से फेल हो गई प्रोडक्शन के मामले में। और यहाँ पर दोस्तों इसको लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स भी आए थे और मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू पता चला कि इन बाकी बचे 4 कोच फैक्ट्रियों में उस तरह का सिस्टम ही डेवलप नहीं है कि वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेनें इनमें बन सके। हालांकि अभी की बात कर ले तो हमारी
इंडियन रेलवे आईसीएफ चेन्नई के अलावा बाकी बचे 4 कोच फैक्ट्रियों में इस ट्रेन के प्रोडक्शन को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है और अब इंडियन रेलवे कहीं न कहीं समझ चुकी है कि जब तक इन 4 कोच फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन शुरू नहीं होगा तब तक इस ट्रेन को देश के हर कोने में पहुंचाना एक काफी बड़ी टास्क होगी भारतीय रेलवे के लिए। तो दोस्तों ये थे मेजर 3 पॉइंट जिसकी वजह से हमारी भारतीय रेलवे 75 ट्रेनें चलाने में असफल साबित हो गई। बाकी आप लोग इन तीनों पॉइंट से एग्री करते हैं या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमारी इंडियन रेलवे 75 वंदे भारत ट्रेनें कब तक चला पाएगी इसके ऊपर अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इस टॉपिक पर भी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।